हेलो एवरीवन। राउटिंग के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पर नेस्टेड राउटिंग के बारे में इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने छोटी सी उसकी डेफिनेशन लिख के रखी है। स्टार्ट करते हैं विद डेफिनेशन। क्रिएटिंग राउट्स इनसाइड राउट। देखो, आप राउट कहाँ पर यूज़ कर रहे थे? राउट ब्राउज़र राउटर नाम से आपके पास एक मेन कंपोनेंट था जिसके अंदर आपको राउटिंग मिलने वाली थी, और उसके अंदर आप राउट्स लिख रहे थे। राउट्स, और यहाँ पर आप मल्टीपल राउट लिख रहे थे। सही है, मल्टीपल यहाँ पर राउट लिख रहे थे। तो ये राउट का पेरेंट कौन है? राउट्स। राउट्स इसका पेरेंट है। तो इसको अगर आपको पेरेंट बनाना है या इसके अंदर राउट के अंदर मल्टीपल राउट्स आपको लिखने हैं, तो ये क्या होगा आपका? ये भी पेरेंट हो जाएगा। जैसे ये राउट्स इसका पेरेंट है, तो ये एज अ पेरेंट काम करेगा। अगर यहाँ पर आपने मल्टीपल इसके अंदर राउट्स लिख दिए, तो दिस इज़ नथिंग बट नेस्टेड राउटिंग। तो ये नेस्टेड राउटिंग के बारे में ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। इसके बारे में हम डेप्थ में जाएंगे अभी इसकी, लेकिन इसकी पहले मैं रियल लाइफ एनालॉजी दूंगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं कि सपोज़ आपने एक वेबसाइट बनाई। यहाँ पर देखो, आपके एक लैंडिंग पेज है। सपोज़ आपके पास एक होम नाम से एक लैंडिंग पेज है। होम के अंदर आपके पास हेडर है, फुटर है, और यहाँ पर आपका एक मेन कंपोनेंट जो भी आप यहाँ पर रेंडर करवाना चाहते हो वो यहाँ पर है। बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखो, आपके पास एक डैशबोर्ड नाम के एक लिंक है। आपको ये भी पता है कि डैशबोर्ड नाम की लिंक आप कैसे ले सकते हो? बाय यूजिंग नैव। नैव के टैग के अंदर लिंक्स आप ले सकते हो, लिंक आप ले सकते हो। तो ये क्या होगा? इस लिंक के टू के अंदर आप आपका जो भी कंपोनेंट है उसको कॉल कर सकते हो। उस एंटिटी को आप यहाँ पर कॉल कर सकते हो। ये हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन पिछले वीडियो में देखी थी और वो प्रोजेक्ट पूरा रन भी करवाया था। अब देखते हैं कि ये डैशबोर्ड कैसे काम करता है। अब देखो, ये जो डैशबोर्ड है, हमने जो डैशबोर्ड क्रिएट किया है यहाँ पर, वो क्या करेगा? देखो, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये क्या हो गया? ये आपका मेन राउट है। राउट एक सिंगल राउट है। राउट के अंदर आप सपोज सेटिंग्स और डिटेल्स, ये दो लिंक्स और ऐड करना चाहते हो। तो ये आपका लिंक है जो कि है राउट। ओके, तो इसके अंदर हम ये दो लिंक एडिशनली कॉल कर रहे हैं जो कि है राउट ही है। ये दो राउट्स ही है। ओके, तो ये मल्टीपल राउट्स यहाँ पर इसके अंदर हम कॉल कर रहे हैं। तो ये पेरेंट हो गया और ये इसका चाइल्ड हो गया। ये जो मल्टीपल आप राउट लिखने वाले हो इसके अंदर, वो चाइल्ड हो गया। बाय यूजिंग, इस पर अगर क्लिक करोगे आप तो ये यहाँ पर डिस्प्ले करेगा जो भी इंफॉर्मेशन इसके अंदर है। और अब जब इस पर क्लिक करोगे आप डिटेल्स पे, तो ये क्या करेगा? ये पूरी इन्फॉर्मेशन हटाएगा और इसी के ऊपर इसकी इन्फॉर्मेशन लिखेगा। ऑलराइट, तो ये बहुत प्रोजेक्ट आपने देखे होंगे जो ऐसे एनालॉजी पे काम करते हैं। तो ये कैसे होता है वो पूरी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। देखो, आपका डैशबोर्ड का कंपोनेंट यहाँ पर रेंडर हो रहा है, ऐसा समझो आप। ओके, तो डैशबोर्ड का यहाँ पर कंपोनेंट रेंडर हो रहा है पूरा, सिर्फ हेडर फुटर हम छोड़ देंगे। डैशबोर्ड का कंपोनेंट ये रेंडर हो रहा है। रेंडर होने के बाद आपके पास वो क्या देगा? दो लिंक्स देगा। ऑलराइट, कौन कौन सी लिंक दे रहा था? सेटिंग्स और डिटेल्स। ऑलराइट, ये दो लिंक्स दे रहा था। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास आउटलेट नाम से एक टैग आना चाहिए। ये टैग क्या करेगा? जो भी आप यहाँ से क्लिक करोगे, यहाँ पर क्लिक करोगे, जो भी नेस्टेड होने वाला है आपका, जो भी नेस्टेड राउटिंग होने वाली है दो, उस पर अगर कोई भी एक राउटिंग पे क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा? सेटिंग्स के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन है, सेटिंग्स का एक पेज बनने वाला है, इसका भी एक पेज बनने वाला है सेपरेट, जो भी आप लिखने वाले हो। ओके, तो इसको कॉल करने के बाद, इस पे ऊपर क्लिक करने के बाद आउटलेट जो है आपका वो ये डिस्प्ले करवाएगा। ऑलराइट, और जैसे ही आप डिटेल्स पे क्लिक करोगे तो ये जो पेज आपने क्रिएट किया है वो डिस्प्ले करवाएगा इन दिस आउटलेट। ओके, तो आप इसको किसी तरह भी काम में ला सकते हो। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में ये यूज़ होता है।
तो डायरेक्टली मैं अपने कंप्यूटर पे जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ ये सारा सिनेरियो कैसे वर्क करता है। हम आ गए हमारे विंडो पे। तो यहाँ पर देखो, जैसे ही मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ, यहाँ पर मैंने नेस्टेड राउटिंग नाम से एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद आपके पास ये बेसिक सिंटैक्स आने वाला है। अगर ये एग्जीक्यूट करोगे आप तो ये ऐसा दिखेगा आपको। अब यहाँ पर आते हैं, ये पूरा कोड मैं कट कर देता हूँ और यहाँ पर एक फ्रेगमेंट ले लेता हूँ। ऑलराइट, सेव करो इसको। अब देखो ब्लैंक पूरी शीट आ गई आपके पास। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें क्या करना है, नेस्टेड राउटिंग के बारे में जानना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास पेजेस होने चाहिए जो कि नेस्टेड राउटिंग के बारे में आपके लिए मल्टीपल पेजेस होने चाहिए। सपोज़ कि ये मेरे पास किसी डैशबोर्ड के लिए पेजेस है, तो मैं डैशबोर्ड के लिए यहाँ पर पेजेस बना के आपको दिखाता हूँ कि कैसे वो बनते हैं। तो उसके बाद उसके अंदर हम कोड लिखेंगे। तो app.js के बाद यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे हम। SRC में राइट क्लिक करो, फाइल नहीं फोल्डर क्रिएट करना है, पेजेस। राइट, पेजेस के अंदर हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे। पेजेस, रुको एक मिनट, ओके। पेजेस के अंदर क्या करेंगे, राइट क्लिक, फाइल क्रिएट करेंगे जो कि है डैशबोर्ड .js। ओके, जैसे ही मैं कर रहा हूँ ना, वैसे ही आप प्रैक्टिकल मेरे साथ अगर आप करोगे तो आपको थोड़ी ज़्यादा कोडिंग सिनेरियोज़ के बारे में थोड़ा पता चलेगा कि कैसे लिखते हैं और एरर कैसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं बाय राइटिंग डायरेक्टली। तो डैशबोर्ड मैंने क्रिएट किया है। डैशबोर्ड के बारे में, डैशबोर्ड का पेज हो गया। डैशबोर्ड के अंदर हमें 2 पेजेस क्रिएट करने हैं। 2 पेजेस में करूँगा प्रोफाइल .js, ओके। और उसके बाद एक नया पेज जो कि है सेटिंग्स .js, ओके। तो ये 3 पेजेस हमारे पास है। तो हमारा डैशबोर्ड जो है वो पेरेंट कंपोनेंट है और उसके अंदर प्रोफाइल और सेटिंग्स जो है वो चाइल्ड कंपोनेंट्स हम लेने वाले हैं। तो यहाँ पर वो सब हमने लिख दिया है। अब स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम क्या करेंगे, जो ये तीनों पेजेस हैं ना वो उनको यहाँ पर लेके आएंगे। जो भी यूज़ नहीं है उनको कट कर दो। और कौन सा पेज है, इंपोर्ट डैशबोर्ड फ्रॉम ./पेजेस। पेजेस के अंदर क्या है, डैशबोर्ड। तो ये डैशबोर्ड लेके आए हम। सेम ही करना है कोड, सी करो, कंट्रोल V। अब डैशबोर्ड तो लेके आ गए हम। डैशबोर्ड के बाद हमें क्या सेटिंग्स लेके आना है। सेटिंग्स किसके अंदर है, वो पेजेस के ही अंदर है सेटिंग्स। उसके बाद प्रोफाइल, कंट्रोल C करो, यहाँ पर कंट्रोल V कर दो, ओके। तो ये तीनों जो पेजेस हैं वो यहाँ पर इंपोर्ट हो गए हैं। इसको यूज़ कैसे करना है वो हम नेक्स्ट जानेंगे। अब ये होने के बाद देखो, आपके पास ये जो फ्रेगमेंट है उसके अंदर हमें ब्राउज़र राउटर लिखना है। इसको कट कर दो, ब्राउज़र राउटर। तो ये कहाँ से आ रहा है वो पता है आपको, पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में जाना था। तो ब्राउज़र राउटर अगर आपके पास नहीं आ रहा है, तो ये आपके पास नहीं आ रहा है तो वो ये किससे लाएंगे हम, रिएक्ट राउटर डॉम का आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। ये पैकेज है जो कि आपके प्रोजेक्ट में डिफ़ॉल्ट राउटिंग नहीं मिलती है, तो आपको ये इंस्टॉल करना पड़ता है। तो ये नेस्टेड जो आपके कंपोनेंट्स होते हैं, ब्राउज़र राउटर, उसके बाद राउट जो कंपोनेंट्स होते हैं उन सबको आपको प्रोवाइड कर देता है रिएक्ट राउटर डॉम। अब देखो यहाँ पर क्या करना है हमें। अब ये तो सिंटैक्स आपको पूरे याद हो गए होंगे। राउट्स, ऑलराइट, इसके अंदर राउट आ गया। अब ये हो गया। अब देखो ये जो पर्टिकुलर सिंगल राउट है ना, उसके अंदर आपको क्या करना है, ये सिंगल राउट के अंदर आपको कोई भी राउट अगर आपको भेजना है तो यहाँ पर आपको उसकी पाथ देनी पड़ती है। तो ये क्या लेगा, पाथ लेगा, इक्वल्स टू किस में लेगा, ये डैशबोर्ड। हमने इसको डैशबोर्ड नाम से एक पाथ दे दी। पाथ देने के बाद देखो
इसको एलिमेंट प्रोवाइड करना पड़ता है। एलिमेंट्स इक्वल्स टू आपका एलिमेंट कौन सा था, किस में देना पड़ता है, कर्ली ब्रेसेस डैशबोर्ड। ऑलराइट, तो ये कंपोनेंट आपने इसको दे दिया, कंट्रोल जेड करो। ऑलराइट, बस कट करो इसको। ओके, तो ये कंपोनेंट आपने इसको दे दिया है। तो यहाँ पर एक राउट बन गया है। यहाँ पर मैंने बताया था आपको पहले ही कि मल्टीपल आप यहाँ पर राउट बना सकते हो, लेकिन हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम अब राउट बनाएंगे। तो वो कैसे बनते हैं वो देखेंगे। देखो, हमारे पास राउट्स थे, राउट्स के अंदर हम राउट बना सकते थे, मल्टीपल राउट बना सकते थे। तो इसके अंदर भी हम, अब देखो यहाँ पर हमने ओपन क्लोज टैग क्रिएट कर दिया है, लेकिन इसके अंदर भी हम राउट बना सकते हैं। तो वो कैसे बनाएंगे, सेम सिंटैक्स है, राउट क्रिएट करो, उसके अंदर पाथ दे दो, जो भी आप पाथ देना चाहते हो। तो ये डैशबोर्ड के ही अंदर है सब, तो आपको स्लैश करने की ज़रूरत नहीं है। अब डायरेक्टली प्रोफाइल दे दो। प्रोफाइल देने के बाद जो भी इसका एलिमेंट है उसको दे दो विद इन द कर्ली ब्रेसेस। कौन सा है, प्रोफाइल। ओके, एंटर कर दिया, क्लोज करो। ओके, तो ये हो गया प्रोफाइल के लिए। प्रोफाइल का होने के बाद हम इसको कॉपी करेंगे, पेस्ट करने के बाद हमारे पास क्या थी, सेटिंग्स। सेम सेटिंग्स के लिए क्या था, टैग सेटिंग्स। ऑलराइट, तो ये टैग दोनों भी जो टैग हमने यूज़ किए हैं ना, जो भी कंपोनेंट यूज़ किए हैं वो दिख रहे हैं अभी, मीन्स यूज़ किए हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर राउट्स के पहले हम यहाँ पर एक लिंक दे देंगे इसको, जो कि आपका डैशबोर्ड एक्सेस करने वाला है। तो डैशबोर्ड कैसे एक्सेस करेगा वो, नैव के अंदर लिंक। ओके, अब इसके अंदर डैशबोर्ड जो कि यहाँ पर से ये ओपन करवाएगा। तो यहाँ पर क्या देना पड़ता है आपको, 2 इक्वल्स टू ओपन क्लोज डैशबोर्ड। इसी को कॉपी कर दो, यहाँ पर पेस्ट कर दो। तो ये यूआरएल में जाएंगे, जो भी डैशबोर्ड प्रोफाइल और सेटिंग्स है ना पाथ, वो यूआरएल में जाएंगे। यहाँ पर से 2 है ना, वो भी यूआरएल में जाएगा। इसके पहले हम h1 क्रिएट करेंगे, जो कि बताएगी आपको डैशबोर्ड और h2 वेलकम। ओके, तो ये 2 चीज़ें हमने करी हैं, जिसके बाद ये नैव की लिंक देगा आपको डैशबोर्ड नाम से। जैसे यहाँ पर हमने नैव की लिंक का यूज़ करके डैशबोर्ड क्रिएट किया है ना, डैशबोर्ड को कॉल किया है, वैसे ही डैशबोर्ड के अंदर आपको ये राउट्स को कॉल करना पड़ता है, प्रोफाइल और सेटिंग्स को। वो कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। फंक्शन डैशबोर्ड के बाद क्लोज कर लिया ब्रेसेस। ओके, ये फंक्शन क्रिएट हो गया। फंक्शन रिटर्न करवाएगा कुछ, हम जो देंगे उसको, वो क्या रिटर्न करवाना चाहिए हमें, डिव के अंदर सारी चीज़ें हम लेंगे, जो कि है h2 टैग डैशबोर्ड। अब ये डैशबोर्ड हो गया। उसके बाद नैव क्रिएट करेंगे। इसके अंदर हम हमारे जो 2 प्रोफाइल और सेटिंग्स के लिंक थे उनको कॉल करेंगे। अब वो कैसे करते हैं, देखो यूएल, देखो यहाँ पर मैं एक यूएल क्रिएट करता हूँ, यूएल ओपन क्लोज li। ओके, तो यहाँ पर मैं लिंक को कॉल करूँगा। एक li ये है, उसके बाद दूसरी li ये है। तो यहाँ पर क्या आएगा, लिंक टैग।
जो भी नाव के अंदर हम लिंक जो भी कॉल करने वाले हैं वो यहाँ पर आने वाली है। लिंक के अंदर आपको क्या लेना पड़ता है, 2 इक्वल्स टू प्रोफाइल। डैशबोर्ड के अंदर ही है ये। उसके बाद उसके अंदर आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, डायरेक्टली प्रोफाइल को कॉल करना पड़ता है। यहाँ पर प्रोफाइल का नाम लेता हूँ मैं, प्रोफाइल, और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, लिंक को ही कॉपी कर लो, पेस्ट कर लो यहाँ पे। प्रोफाइल के बाद हमारे पास क्या था, सेटिंग्स। ऑलराइट, सेटिंग्स। अब ये दो हमने कॉल कर लिए। लिंक को कॉल करने के बाद हमारे पास क्या रह गया है, अब इस लिंक के बाद, इस नाव के बाद हमें इसको दिखाना है। तो दिखाने के लिए जो भी हम यहाँ पर कॉल कर रहे हैं, लिंक को कॉल कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि प्रोफाइल के लिंक कॉल कर रहे हैं, सेटिंग्स के लिंक को कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पर उसको आउटलेट देना पड़ता है, आउटलेट देना पड़ता है। इसको क्लोज कर दो। ऑलराइट, तो ये आउटलेट को आपको लेके आना पड़ता है, UTLE। ओके ओके, तो ये आउटलेट को यूज़ कर रहा है अभी ये। डैशबोर्ड को रिटर्न नहीं दिया है हमने, तो इसके लिए ये अभी के लिए थोड़ा सा लाइट कलर दे रहा है। तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट डैशबोर्ड, ओके। तो ये रिटर्न करवा रहा है अभी। अब देखो, हमारे पास प्रोफाइल और सेटिंग्स के बारे में जानकारी तो है, लेकिन यहाँ पर देखो कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या। लिंक इज़ नॉट डिफाइंड इन डैशबोर्ड, ओके। लिंक इज़ नॉट डिफाइंड इन द डैशबोर्ड। लिंक लेके आओ, लिंक नहीं लिए थे हमने, ओके। अब डैशबोर्ड का तो हो गया काम। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चीज़ हमारी देखेंगे कि कैसे हम बाकी के पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। अब बाकी के पेजेस के लिए प्रोफाइल देखो, प्रोफाइल के अंदर हमने क्या किया है, फंक्शन प्रोफाइल ओपन क्लोज कर ले ब्रेसेस। रिटर्न के अंदर हम क्या बोलने वाले हैं, H1 दिस इज द प्रोफाइल पेज। ऑलराइट, ये हो गया। एक्सपोर्ट कर दो इसको, प्रोफाइल को एक्सपोर्ट कर दिया, सेव करो। सेम ही है सिंटैक्स, इसको कॉपी करो, कॉपी यहाँ पर पेस्ट कर दो, सेटिंग्स, कॉपी यहाँ पर, कॉपी वी, दिस इज़ द सेटिंग्स पेज। अब सेव करो इसको। देखो यहाँ पर आपको डैशबोर्ड दिखाई दे रहा होगा, जैसे ही मैं उसको सेव कर लिया तो यहाँ पर आपको डैशबोर्ड दिखाई दे रहा होगा। अब देखो, दिस इज़ द डैशबोर्ड और वेलकम हमने कहाँ लिखा है, app.js में। देखो, दिस इज़ द डैशबोर्ड एंड वेलकम हमने यहाँ पर लिखा था। उसके बाद लिंक हमने क्रिएट की थी जो कि इस राउट को कॉल करने वाली है, यहीं पर जो भी आपका लैंडिंग पेज है वहीं पर। लैंडिंग पेज पे जाओ, डैशबोर्ड की यहाँ पर लिंक है, देखो इंस्पेक्ट करूँगा मैं तो आपको नैव की डैशबोर्ड की यहाँ पर लिंक दिखाई दे रही होगी। ऑलराइट, तो जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पर क्या चेंजेस होंगे। डिव आ गया जिसके अंदर UL लिस्ट है। लिस्ट के एलिमेंट में क्या क्या है, डैशबोर्ड, प्रोफाइल। तो ये क्या कर रहा है, डैशबोर्ड का ही ले रहा है, तो डैशबोर्ड का ही है, लिंक ले रहा है, URL ले रहा है। उसके बाद जो प्रोफाइल है हमारी, उसको यहाँ पर href के अंदर भेज रहा है, देखो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। और उसके बाद इसमें आऊँगा मैं तो यहाँ पर देखो डैशबोर्ड के अंदर ही सेटिंग्स लिख रहा है ये। तो हमने क्या किया था, प्रोफाइल और सेटिंग्स को कुछ नहीं दिया था, स्लैश नहीं दिया था, फ्रंट स्लैश, तो वो आपको देने की ज़रूरत नहीं है। तो वो होने के बाद देखो आपको क्या करना पड़ता है, बाद में जो भी प्रोफाइल है आपकी, यहाँ पर देखो आउटलेट हमने कहाँ लिखा है, नाउ की इसके बीच में। यहाँ पर दिख रहा है क्या आउटलेट, आपको नहीं दिख रहा अभी के लिए। राइट, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, नाउ के बाद में लिखा है देखो यहाँ पर आउटलेट।
जैसे प्रोफाइल पे क्लिक करूँगा मैं तो आउटलेट यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा और आउटलेट आपको दिखाई दे रहा होगा। प्रोफाइल के अंदर यहाँ पर क्या दिख रहा है, दिस इज़ प्रोफाइल पेज। क्या लिखा था हमने प्रोफाइल के अंदर लिखा था दिस इज़ द प्रोफाइल पेज। उसके बाद यहाँ पर देखो, जैसे मैं सेटिंग्स पे क्लिक करता हूँ, आउटलेट के अंदर ये सारी चीज़ें चेंज होने वाली है, सिर्फ आउटलेट के अंदर ये चीज़ चेंज होने वाली है। तो ये क्या है, दिस इज़ द सेटिंग्स पेज। जैसे मैं इस पे जाऊँगा, देखो सेटिंग्स पे, तो ये यहाँ पर हमने लिखा है दिस इज़ द सेटिंग्स पेज। तो दिस इज़ हाउ वी यूज़ नेस्टेड राउटिंग। ऑलराइट, इसका डेमो और एक बार देखो। डैशबोर्ड के अंदर हम गए, डैशबोर्ड मेन पेज हमारा यहाँ पर ओपन हो रहा है। लिंक यहाँ पर क्रिएट किया हमने। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक डैशबोर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद प्रोफाइल का जो भी पेज है वो यहाँ पर रेंडर हो रहा है आउटलेट की जगह। सेटिंग्स पर क्लिक करूँगा तो आउटलेट की जगह सेटिंग्स का पेज ओपन हो रहा है। तो यही है हाउ टू यूज़ नेस्टेड राउटिंग इन योर प्रोजेक्ट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।